हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके। इससे पहले की जो वीडियो थी वो हमारी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की ही थी, जो कि हमारी स्किल थी रीइंफोर्समेंट स्किल। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि मैं एक एक करके सारी स्किल जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। सो ये हमारी सेकेंड टीचिंग स्किल है, जो कि हमारी प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। आप इसको खाली क्वेश्चनिंग स्किल भी बोल सकते हो, कुछ कुछ लोग जो है इसको प्रोबिंग क्वेश्चनिंग भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अगर आप लेसन प्लान बनाओगे तो आपको सारी स्किल्स पे हर एक स्किल पे लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। तो इससे पहले वाले स्किल पर रीइंफोर्समेंट पे आपने लेसन प्लान बनाया, आपने देखा, आपने क्वेश्चंस डेवलप किए। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। इसमें भी आपको वैसे ही कुछ करना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है, फिक्स है। मैंने बताया था हर स्किल में आप ऐसे ही लिखोगे। फिर यहाँ पे आप नेम ऑफ द स्किल लिखोगे। फेज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका टीच है कि रीटीच है। मैंने बताया भी था कि टीच वो फेज़ होता है जिसमें कि आप पहली आप टीचिंग देते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक की। अगर आपकी टीचिंग करेक्ट हो जाती है तो आपको रीटीच नहीं करना होता। बट अगर टीचर आपके सजेशंस में कुछ आपकी कमियाँ लिखता है, आपके टॉपिक में कुछ गड़बड़ी करता है, आपके दो क्वेश्चंस गलत होते, तो आपको फिर से वो रीटीच करना पड़ेगा उसी टॉपिक के ऊपर। इसमें भी जैसे प्रोबिंग क्वेश्चनिंग में हमारा अगेन से क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। आपको स्किल से ही पता चल रहा है क्वेश्चनिंग स्किल है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। व्हेन द टीचर आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेसन और टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे टीचर जो है वो क्वेश्चंस पूछेगा स्टूडेंट से। 5 to 7 क्वेश्चंस हो गए, मैक्सिमम आपके 7 क्वेश्चंस हो सकते हैं, मिनिमम आपके 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपकी प्रीवियस नॉलेज को डेवलप करने के लिए आपसे जो टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट से। देन द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू आंसर, और तब जो है बच्चे जो हैं वो आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लास में आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो कि बच्चे जो हैं वो ब्लैंक हो जाते हैं, नहीं जवाब दे पाते हैं। इन सच अ सिचुएशन द टीचर आस्क सम एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस। जब आप एक नया टॉपिक पढ़ाते हो उससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन पूछते हो, बच्चे को आंसर नहीं पता होता है, तो आपको वो आंसर बच्चों से निकलवाना होता है। तो उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछना होता है, जिससे कि बच्चे का जो दिमाग है वो उस नए टॉपिक के बारे में सोच सके और उसका तब वो रिस्पॉन्ड कर सके या जवाब दे सके। फ्रॉम द स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, जैसे कि मैंने बताया, प्रोवाइड सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट फाइंड द करेक्ट आंसर। एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस हेल्प इन टेकिंग स्टूडेंट फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज। जो एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे स्टूडेंट से, जिससे कि उनका जो आंसर है टॉपिक से रिलेटेड निकल पाए, और उसमें आपको स्टूडेंट्स की हेल्प करनी होगी। आप उनको मोटिवेट करो कि येस, यू आर गोइंग करेक्ट और समथिंग एल्स, और बाय गिविंग देम रीइंफोर्समेंट। आप वैसे रीइंफोर्समेंट स्किल में ही आप खाली रीइंफोर्समेंट दे सकते हो, बट अगर आपने क्वेश्चनिंग स्किल में भी आप एक दो जगह रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, उसने अच्छा जवाब दिया, तो आप उसको शाबाश या गुड या वेरी गुड कह सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चनिंग स्किल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम करने हैं जिससे कि बच्चे जो हैं उसका आंसर अच्छे से दे पाएँ। रेलेवेंसी, रेलेवेंट होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, और उपयोगी होने चाहिए, मीन्स महत्वपूर्ण होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होने चाहिए, यूज़फुल होने चाहिए। कोइंसाइडेंस मीन्स एक पर्टिकुलर होना चाहिए, आपको कम शब्दों में आप बहुत कुछ समझा सको। तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग नहीं होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस में, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल करेक्टनेस होनी चाहिए, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी से होनी चाहिए। वॉइस आपकी लाउड होनी चाहिए, ये नहीं कि आप क्वेश्चंस पूछ रहे आधे बच्चे सुन रहे आधे बच्चे सुन ही नहीं पा रहे हैं। स्पीड एंड पॉज, आपको कहाँ पे स्पीड में बात क्वेश्चंस पूछनी है, कहाँ पे आपको पॉज लेना है, ये सारी कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, तब जाके आपको क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम करने हैं और अपनी स्किल में यूज़ करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस टू होल क्लास, टू स्टूडेंट वॉलंटियर्स, टू स्टूडेंट नॉन वॉलंटियर्स। और ऐसा नहीं कि आपको एक ही बच्चे से पूरे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको पूरे क्लास में हर एक बच्चे से आपको क्वेश्चन पूछने हैं जिससे वो आंसर दे पाएँ, चाहे वो वॉलंटियर स्टूडेंट्स हो, चाहे वो नॉन वॉलंटियर स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई इंटरेस्ट ले रहा हो, चाहे ना ले रहा हो, कोई पढ़ रहा हो नहीं पढ़ रहा हो, आपको फिर भी अपना क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है टू होल दी क्लास। ये हमारे कंपोनेंट हैं हमारी क्वेश्चनिंग स्किल के। अब हम देख लेते हैं कि इसमें टेबल कैसे बनेगी।
अगेन से इसमें 5 क्वेश्चन टू 7 क्वेश्चंस बनेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें भी स्किल में बताया था कि रीइंफोर्समेंट में भी सिर्फ आप क्वेश्चंस बनाओगे, सिर्फ आप क्वेश्चंस पूछोगे, और क्वेश्चनिंग स्किल में भी सेम यही होगा। आप सिर्फ क्वेश्चंस पूछोगे, बस डिफरेंस ये रहेगा कि आप रीइंफोर्समेंट में आप रीइंफोर्समेंट दोगे हर एक क्वेश्चन के बाद में, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एंड ऑल। और यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो आप कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं दोगे। आप वर्बली आप अगर क्लासरूम में हो, अगर टीचिंग दे रहे हो तब भले बोल दो, बट यहाँ पे आप अपनी जो लेसन प्लान जो आप बनाओगे उसमें मेंशन नहीं करोगे। सो यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स 7 क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मिनिमम 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे पीपल एक्टिविटी होगी, कंपोनेंट जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, यही सारे कंपोनेंट आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद में हमारी एवोल्यूशन या ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी, जिसमें कि आपको सीरियल नंबर, कंपोनेंट और रेटिंग स्केल लिखना होगा। फिर उसके बाद में सुपरवाइज़र का सिग्नेचर और एक हेडिंग आएगी इसमें सजेशंस की। ये हमारा लेसन प्लान है क्वेश्चनिंग स्किल का। आप देख सकते हो टॉपिक, ड्यूरेशन सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया, कंपोनेंट है, कौन सा फेज़ है वो भी मेंशन है। उसके बाद में आप ये क्वेश्चंस पूछोगे, मैंने आपको बताया कि 5 to 7 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपका स्टूडेंट रिस्पॉन्स रहेगा, कंपोनेंट रहेगा, मैंने कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए हैं, कंपोनेंट आप फर्स्ट पेज पे जो लिखे उससे ही देख के लिखोगे। उसके बाद में आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल बन जाएंगी, सीरियल नंबर, कंपोनेंट, रेटिंग स्केल मैंने आपको बताया था 1 to 7 बनेगी। इसमें से आपको टीचर जो है वो रेटिंग स्केल आपको रेट करेंगे कि आपकी टीचिंग कैसी रही है। आफ्टर डैट आपको सजेशंस टीचर देगा कि आपकी क्या कमियां थी, क्या आपकी अच्छाइयाँ थी, सभी यहाँ पे चीज़ें होंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसके बाद वाले वीडियो में मैं और भी स्किल अपलोड करूँगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।